एक गांव में एक नौजवान अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में रहने के लिए चला। बैलगाड़ी पे लेके अपना सारा सामान लेके चला। उससे एक गांव में उस दूसरे गांव में पहुंचा तो वहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान उसको जो है दिखाई दिया। तो उसने पूछा कि बाबा यहाँ पे क्या जो है मुझे रहने के लिए जगह मिल जाएगी। तो उस बाबा ने पूछा कि बेटा आप कहाँ से आए हो। तो उसने कहा मैं उस गांव से आया हूँ। तो कहा कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो उसने कहा कि वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही खराब हैं, बहुत ही गलत हैं, बहुत झगड़ालू हैं, बहुत ही ईर्ष्यालु लोग रहते हैं, यानी जलन रखने वाले। इसलिए मैंने अपना वो गांव छोड़ दिया और दूसरे अच्छे गांव की तलाश में निकला हूँ। यहाँ कैसे लोग रहते हैं। तो बुजुर्ग ने कहा, वो जिससे वो पूछ रहा था, बुजुर्ग ने कहा कि बेटा यहाँ भी बहुत गलत लोग रहते हैं, बहुत झगड़ालू लोग रहते हैं और बहुत ही ईर्ष्यालु लोग रहते हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर वो नौजवान व्यक्ति उस गांव से दूर चला गया। कई दिनों के बाद उसी गांव में फिर एक नौजवान, दूसरा नौजवान व्यक्ति अपने परिवार व अपनी गृहस्थी के सामान के साथ एक बैलगाड़ी पर आया। उसने गांव के बाहर उसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा और उससे पूछा कि बाबा मैं अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में रहने के लिए निकला हूं। बाबा इस गांव में कैसे लोग रहते हैं। बुजुर्ग ने कहा बेटा पहले जैसी वाली बात। बुजुर्ग ने कहा बेटा तुम्हारे पहले वाले गांव में कैसे लोग रहते हैं। तो नौजवान बोला कि बाबा मेरे पहले वाले गांव में बहुत अच्छे लोग रहते थे, बहुत प्यारे लोग रहते थे, सभी एक दूसरे की भलाई किया करते थे, बहुत प्रेम से रहते थे हम लोग। मुझे उन लोगों की याद हमेशा आती रहेगी, इतने अच्छे वो लोग थे। तो बुजुर्ग ने कहा बेटा यहाँ भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत प्यारे लोग रहते हैं, सबकी मदद करने वाले लोग रहते हैं। इस गांव के लोग भी दूसरे की भलाई किया करते हैं। यहाँ के लोगों को भी तुम हमेशा याद रखोगे, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर वो नौजवान व्यक्ति उसी गांव में रहने के लिए अपनी बैलगाड़ी को गांव के अंदर लेकर आ गया। वहीं पर बुजुर्ग व्यक्ति के पास एक व्यक्ति खड़ा था जो कि संयोग से पहले वाला जो व्यक्ति आया था, जिसने कहा था कि हमारे गांव के लोग बड़े झगड़ालू हैं, ईर्ष्यालु हैं, तो खड़ा हुआ था। तो इस समय वहाँ पे वो खड़ा था। तो ये व्यक्ति उसने बुजुर्ग की बातों को सुनकर उसके मन में बड़ा असमंजस हुआ कि यही बाबा पहले वाले व्यक्ति से कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े झगड़ालू हैं, बड़े ईर्ष्यालु हैं, बड़े जो है चिढ़ते हैं सबसे, बहुत गलत लोग हैं। और यही बुजुर्ग बाबा जो हैं इस व्यक्ति से कह रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत सबकी भलाई करने वाले हैं, सबकी सहायता करते हैं। इसको उस नौजवान मतलब उस व्यक्ति जो खड़ा हुआ व्यक्ति था उसको समझ में नहीं आया। वो सोचता रहा। तो बाद में उसने क्या किया, ये आपने पहले वाले व्यक्ति से आपने ऐसा कहा था और इससे आपने ऐसा कहा कि ये अच्छे हैं लोग हैं, वो लोग खराब थे। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोला बेटा अपने गांव में जो पहले वाला नौजवान आया था, जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे गांव में कैसे लोग रहते हैं, तो उसने बताया था कि उसके गांव में बहुत गलत लोग रहते हैं। इसलिए मैंने उसको बताया कि अपने गांव में ही गलत लोग रहते हैं। बाद में जब दूसरा नौजवान आया उससे मैंने पूछा कि तुम्हारे पहले वाले गांव में कैसे लोग रहते हैं। तो उसने बताया कि बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत सबकी भलाई करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। अरे तो मैंने उससे कहा कि यहाँ के लोग भी जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत सबकी भलाई करते हैं सारी। तो उस व्यक्ति की समझ में कुछ नहीं आया। कुछ देर सोचने के बाद उसने बुजुर्ग से कहा कि बाबा मैं कुछ समझ नहीं पाया कि एक ही गांव के लोग एक ही व्यक्ति के लिए बहुत गलत हैं और दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कृपया स्पष्ट रूप से हमको समझाइए या बताइए।
तब उस बुजुर्ग ने उस व्यक्ति को समझाया कि बेटा, हम लोगों का जैसा दृष्टिकोण या नज़रिया होता है, हम उसी प्रकार से दूसरों को भी देखते हैं। पहले वाले नौजवान का दृष्टिकोण, नज़रिया ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उससे बताया कि इस गांव के लोग ठीक नहीं हैं। बाद वाले नौजवान का दृष्टिकोण श्रेष्ठ दृष्टिकोण यानी ग्रेट एटीट्यूड था, उसका ग्रेट नज़रिया था, अच्छा श्रेष्ठ नज़रिया था, इसलिए मैंने उसे बताया कि इस गांव में श्रेष्ठ लोग रहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि शिक्षा मिलती है कि जैसा मेरा नज़रिया, जैसा मेरा दृष्टिकोण, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान को वैसे ही हम उसको जो है ट्रीट करते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर की बुराई को न देखकर सदैव हर चीज़ में अच्छाई देखनी चाहिए। अगर हम अच्छाई देखेंगे तो मुझे अच्छी ही चीज़ प्राप्त होगी, और जितना हम किसी में बुराई ढूंढेंगे, अच्छा इंसान भी अगर मेरे अंदर बुराई ढूंढने की चीज़ें हैं तो मैं अच्छी चीज़ को भी में भी जो है बुराई ढूंढ लूँगा। तो इसलिए जब हम अपनी आदत के अनुसार किसी व्यक्ति में बुराई को देखते हैं तो हमें उसके अंदर की एक भी अच्छाई दिखाई नहीं देती।